कि 60 की स्पीड जब इसकी होती है वो सबसे बेस्ट स्पीड मानी जाती है, क्योंकि जो इसकी जो बीट होती है ना, जो इसकी आवाज़ होती है दुक 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 दक दक वाली वह है, वो 60 की स्पीड पे ही वो फील करवाती है। वो 2000 से गाड़ी ज़्यादा इनफील्ड रोहतक में बिक जाती है एक साल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थार के अंदर कैंपेन किया है और बाकायदा जो थार कंपनी बनाती है महिंद्रा वाली, महिंद्रा जी ने भी बड़ा धन्यवाद किया था ट्वीट दे करके। एक रोहतकी नैनानिया जो अब पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका है, अब केंद्र में मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर। नैनानिया हाँ, वो भी बुलेट में है। देखो इंडियन आर्मी की 800 जो बुलेट पे हमारे सेना के जवान, और छोड़ो रिपब्लिक डे परेड के ऊपर बुलेट बाइक के ऊपर हमारे सलामी दी जाती है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे थार और रॉयल इनफील्ड बाइक को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों डीजीपी हरियाणा ने एक स्टेटमेंट दी। उसके बाद हरियाणा में एक लंबी बहस छिड़ गई है, कोई इसे सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि थार और रॉयल इनफील्ड को लेकर लोगों की क्या सोच है, और हरियाणा में और देश में ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो कितना राजस्व कमाते हैं और कितना सरकार से को भी इससे रेवेन्यू मिलता है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि बुलेट बाइक जो डीजीपी साहब ने बयान दिया है कि रोड पे चलते हुए पुलिस को यही बोला गया है कि बुलेट बाइक को रुकवाइए, थार और स्कॉर्पियो वालों को रुकवाइए, क्योंकि जिनके पास ये होती है वो को स्टेटमेंट देना चाहते हैं, उनका दिमाग फिरा हुआ होता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि शायद डीजीपी साहब अपनी पुलिस का ही इतिहास पढ़ना भूल गए, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस, मुंबई पुलिस, केरला पुलिस ने बुलेट बाइक का आधिकारिक यूज़ करती है और इंडियन आर्मी भी इसका यूज़ करती है। आने वाले पॉडकास्ट में अभी चर्चा के दौरान ये सब आपको बताएंगे। तो ओपी जी देखिए, डीजीपी साहब, ओपी जी, जहां हरियाणा में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और जहां उनको अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और मैन पावर को बढ़ाने में जोर देना चाहिए, वो इस तरह की स्टेटमेंट, हालांकि उनकी भावना ठीक ही रही होगी, लेकिन पर्टिकुलरली ये सिंगल आउट करना कि फलाना व्हीकल चलाने वाले ही शायद उनका दिमाग फिरा हुआ था, ये शायद थोड़ा सा लूज टॉक हो गई। सत्सिंह जी, डीजीपी साहब ने जब से बयान दिया ना, तब से ही एक पेरेंट्स में, अभिभावकों में, और एक जो युवा जो 18 साल से लेके और 25-30 साल तक की उम्र को युवा मानते हैं आज के टाइम में, उसके बाद तो फिर जो वो में फंस जाते हैं तो कहाँ युवा रह जाते हैं। तो ये जो एक 18 से 25 साल की एज के युवा का एक जो सपना होता था ना कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो रॉयल इनफील्ड पे चलूंगा, राइड करूंगा, अब उसमें कहीं ना कहीं झटका लगा है। अब जब बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि मेरे जन्मदिन पे या कोई वो अचीवमेंट हासिल कर लेता, तो उनका पहले यही बात होती थी कि भाई मुझे रॉयल इनफील्ड दिलवा देना, और पेरेंट्स भी दिलवा देते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब एक पर्सन चिन्ह लग गया है, जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि रॉयल इनफील्ड अगर दिला भी दी तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, चालान काट देंगे। थार का तो चलो ठीक है, थार में कुछ घटनाएं हमें ऐसे देखने को मिली है कि ओवर स्पीड की वजह से या रोड रेजिंग के कई मामले सामने आए, लेकिन रॉयल इनफील्ड का कोई शायद ही कोई इक्का दुक्का ही ऐसे क्राइम में ये रॉयल इनफील्ड यूज की गई होगी। क्राइम का ना व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बुलेट की बात है, बुलेट बाइक जिसको एनफील्ड आप कह रहे हो, वैसे तो ये ब्रिटिश कंपनी ने शुरू की थी, बाद में इसको मद्रास में बनाया जाने लगा। 1952 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश की सिक्योरिटी का क्या हाल था, बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग करनी थी, कोई भी बाइक कामयाब नहीं थी। तब इंडियन आर्मी ने 800 बुलेट का ऑर्डर दिया था और ये शर्त रखी कि ये इंडिया में ही बननी चाहिए। तब मद्रास के अंदर यानी कि जो अब चेन्नई है वहाँ बनना हुआ, और वो बाइक इतनी, यानी कि बुलेट एनफील्ड इतनी कामयाब हुई क्योंकि एक तो वो किसी भी रास्ते पर चलने में सक्षम है, बाकी बाइक चलने में सक्षम नहीं है, और हमारे देश की सीमाओं का, राजस्थान का हो गया, गुजरात का हो गया, मध्य प्रदेश का होगा, ये सब इंडियन आर्मी की 800 जो बुलेट पे हमारे सेना के जवान, और छोड़ो
रिपब्लिक डे परेड के ऊपर बुलेट बाइक के ऊपर हमारे सलामी दी जाती है। देखो, सबसे ताकतवर बाइक कही जाती, मानी जाती है। और अगर इसकी सेल की हम बात करें ना सत सिंह जी, तो रॉयल इनफील्ड की हर महीने 90,000 से 1 लाख तक बाइक बिकती है। 14-15 मॉडल होते हैं इसके, जो कि 1.5 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए तक की कीमत होती है। और युवा, अब मैं तो देखता हूँ रोहतक की हम बात करेंगे, हरियाणा की तो चलो बाद में बात करेंगे। रोहतक में पत्रकार, पॉलिटिशियन, एडवोकेट, बिजनेसमैन और आप के पुलिस के जवान रॉयल इनफील्ड पे चलते हैं। एक नाम और भूल गया आप, एक रोहतक की नैनानिया, जो अब पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका है, अब केंद्र में मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर। नैनानिया, हाँ, वो भी बुलेट में है। देखो पूरे दुनिया ने देखा, वो इंटरव्यू चित्रा त्रिपाठी के साथ देखो उस पे रॉयल इनफील्ड पे दे रहा है, तो क्या वो भी बदमाश है? तो कहने की बात है कि जो स्टेटमेंट दी गई ना, उससे अब एक बहस जो मैंने अभी बात की थी, बहस ये है कि थार और रॉयल इनफील्ड ब्रांड या बदनाम। एक थार की जो आपने एग्जांपल दिया ना, थार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थार के अंदर कैंपेन किया है, और बाकायदा जो थार कंपनी बनाती है महिंद्रा वाली, महिंद्रा जी ने भी बड़ा धन्यवाद किया था ट्वीट दे करके। वो ट्वीट भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो क्या थार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तो मनोहर लाल जी, तो क्या ये भी उस कैटेगरी में आते? देखिए, हम सॉरी टू से, हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी डीजीपी और राहुल गांधी ने हरियाणा में विजिट किया था। दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया कि भाई ये देखो, उन्होंने एक खुद का फोटो लगाया, एक राहुल गांधी का लगाया, एक मनोहर लाल खट्टर का लगाया, और उन्होंने कहा भाई देखो डीजीपी साहब तो ये कह रहे हैं कि थार और बुलेट चलाने वाले जो ना बदमाश होते हैं। क्या हम भी बदमाश है? क्या हमारा दिमाग भी खराब? आपको क्या लगता है? तो उस पर जो धुलाई हुई है डीजीपी साहब की, वो तो पूछो मत। तो आप ये देखो ना, महिंद्रा का अगर हम 2023-24 का आंकड़ा निकाल लें, वित्तीय वर्ष की बात करें, तो 5 साल में महिंद्रा की जो थार है वो 2.5 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं। 2.5 लाख। अब 2.5 लाख गाड़ियाँ जो थार बिकी है, अब उसमें देखिए कि कंपनी को तो कितना राजस्व मिला, उसके बाद सरकार को कितना रेवेन्यू मिला है। 28% जीएसटी मिलता है, सरकार लेती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, उसके बाद कारपोरेट फंड जो टैक्स होता है वो अलग से हो गया। यानी कि एक गाड़ी पे सरकार 3 टैक्स लेती है। फिर आ जाओ आप, जिस आदमी ने गाड़ी खरीदी वो रोड पे जाएगा तो रोड टैक्स, इंश्योरेंस, टोल टैक्स, मतलब आप ये देखो कि सरकार को इन गाड़ियों से कितना रेवेन्यू मिलता था और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो या तो डीजीपी साहब ने जैसे यूं कह सकते हैं कि एकदम से मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में ऐसा कुछ बोल दिया हो। रॉयल इनफील्ड की भी आप बात करो, आइसर कंपनी बनाती है रॉयल इनफील्ड, मेक इन इंडिया, दोनों ही कंपनियां मेक इन इंडिया है और यहीं पे ही दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। और मैंने रोहतक में यहाँ पे बदवार ऑटोमोबाइल्स की एजेंसी है इनफील्ड की, उनसे बात की तो 2000 से गाड़ी ज़्यादा इनफील्ड रोहतक में बिक जाती है एक साल में। यानी कि 150 गाड़ियाँ बाइक हर महीने बिकती है। और लेने वाले कौन है, मैंने पता किया, 18 साल से 25-30 साल तक के युवा होते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं और या कॉलेज में पढ़ते हैं या कोई अपना पढ़ाई के बाद कोई और छोटा मोटा काम धंधा करते हैं। लेकिन हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मैं रॉयल इनफील्ड पे चलूँ। रही बात पहले इसमें, जैसे रॉयल इनफील्ड में ना पटाखा लगाने का, जैसे बाहर से असेंबल करवा के साइलेंसर में पटाखा लगवा देते, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इलीगल है, इससे मिस हैपनिंग होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इनफील्ड बाइक है सत सिंह जी, 6 यूरो 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं ये, और इसमें पोल्यूशन जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है जो कंपनी जैसा दावा करती है। फिर इसके बाद अगर कोई साइलेंसर को या मफलर को चेंज करवाता है या असेंबल करवाता है बाहर कंपनी से अलग कहीं पे, तो उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। इतने महंगे प्रोडक्ट है, इतना महंगा प्रोडक्ट है कि आप अगर बाहर असेंबल करवा लोगे तो उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं है। और मैंने कई जो राइडर्स जो लवर है इसके रॉयल इनफील्ड के, उनसे भी बातचीत की है। उनका ये कहना था
कि 60 की स्पीड जब इसकी होती है वो सबसे बेस्ट स्पीड मानी जाती है, क्योंकि जो इसकी जो बीट होती है ना, जो इसकी आवाज़ होती है दुक दुक धक धक वाली है, वो 60 की स्पीड पे ही वो फील करवाती है। अगर आप इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो उसकी रॉयल इनफील्ड की जो आवाज़ है, जो बीट है, थंप बोलते हैं उसको, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उसका मज़ा ही नहीं आएगा चलाने वाले को। एक और भी बात है, मैं इसी मामले में ना रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट से पहले, जैसे हम रिसर्च करते हैं, तो मैंने ये आंकड़ा मतलब ये रिसर्च किया कि भाई ऐसा कौन सा व्हीकल है जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो क्राइम की एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि ना कोई एनसीआरबी का ऐसा डेटा है, ना वैसे कोई डेटा मिला, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ निकल के आई कि जो छोटी छोटी बाइक हैं, जो हल्की हल्की बाइक हैं, वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स द्वारा यूज़ की जाती, और 4 व्हीलर में जो सस्ती गाड़ियां हैं, जो कहीं भी घुस जाती, कहीं भी टर्न ले जाती है, वो गाड़ियां ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां कभी यूज़ नहीं होती। जैसे थार जो है ना, बहुत ही एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरी बात थार को मैनेज करने के लिए ना आपको, और दूसरी बात जल्दी सी आइडेंटिफाई हो जाती है। सस्ती और सिंपल गाड़ियाँ जो कॉमन मैन के पास है ना, वो जल्दी ही क्योंकि क्राइम करेगा और वो कहीं भी घुस जाएगा, बड़ा आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, और बिना नंबर प्लेट की होती हैं। तो डीजीपी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना थार के बारे में, बुलेट के बारे में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीजीपी साहब की कोई दबी हुई ख्वाहिश रही होगी कभी कॉलेज टाइम में कि भाई अपा भी बुलेट पे चले, क्योंकि एक बार जो युवा होता है ना, एक बार तो बुलेट उसके दिमाग में आती है कि भाई सत्सिंह जी, कभी जीवन में पैसे हुए तो बुलेट जरूर चलानी है। पहले बाइक यामा की एक कंपनी है, और RX 100 यामा, जैसे ही मैंने नाम लिया तो आपने तुरंत मॉडल भी बता दिया। अभी सबका सपना रहता है। तो वो बाइक जो है ना इतनी ज़बरदस्त थी, उसकी जो जैसे आज रॉयल इनफील्ड है, तो उस टाइम पे यामा RX 100 होती थी, तो उस पे क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो स्पीड में चलती थी और हल्की बहुत थी, आपने जैसा जिक्र किया। उसके बाद हम उसके बाद हम लंबे समय से क्राइम भी देख रहे हैं, क्राइम की कवरेज करते हैं, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी किया है। तो जब भी हम बात करते थे, कोई भी स्नैचिंग की वारदात होती थी, कोई भी लूट की वारदात होती थी, कोई भी बैंक रॉबरी या ऐसी कोई घटना होती थी, तो उस पे पल्सर बाइक के नाम सबसे ज्यादा आता था कि पल्सर बाइक पे था, उसके पीछे या अपाचे कंपनी की, शायद वो भी यामा की ही है अपाचे बाइक, इन पे ही सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होती थी। हम कंपनी की बाइक को इसमें कोट नहीं करना चाह रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो चलाने वाले की नीयत एक तो कोई भी व्हीकल हो सकता है, एक तो पिकअप ज़्यादा होता है पल्सर पे, और फिर वो हैवी बाइक है, स्पीड में चलती है, और जो क्रिमिनल है वो इन्हीं बाइक का मोस्टली यूज़ करते थे। लेकिन मैंने बहुत कम, रेयर ही ऐसा देखा है कि किसी ने आपराधिक घटना की हो और वो रॉयल इनफील्ड पे हो। हाँ, रॉयल इनफील्ड, जैसे आपने RX 100 की बात की, तो RX 100 तो एक ऐसी ड्रीम बाइक थी, जो हमारे साथी भी पॉडकास्ट सुनेंगे जो उस दौर से गुजरे होंगे जब RX 100, तो ना उसकी साउंड भी जो है ना इतनी ज़बरदस्त थी कि दिमाग में उसकी साउंड कुछ ऐसे थे, मतलब जबरदस्त, इतना ज़बरदस्त वो पिकअप था, मज़ा आता था। और ये कॉलेज की टाइम की बात आपने याद दिलवा दी। तो मैं यही ना, जब ये डेटा हम सर्च कर रहे थे तो यही आया कि चलाने वाले की नीयत। अब जैसे थार का एग्जांपल दिया, थार तो हमारे नरेंद्र मोदी भी कैंपेन कर चुके हैं अपने, बुलेट की बात की तो हमारे निनानिया मनोहर लाल खट्टर जी भी उसको यूज़ कर चुके हैं, और वैसे भी बुलेट पे कोई क्राइम एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, एक देखो प्राइड तो है, और हमारी इंडियन आर्मी यूज़ करती है। और मैं आपको बताता कि जब लॉकडाउन हुआ ना ओपीजी, तो केरला पुलिस ने बाकायदा एक विमेन स्क्वाड बनाया और उनको बुलेट बाइक लेके दी, और वो गलियों में जाती और वहाँ पर जाकर बुजुर्गों को, और जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, वहाँ महिलाएं जाती, यानी कॉप्स इन यूनिफॉर्म, और वो बुलेट पे जा कर के उनको मदद पहुंचाती। और मुंबई पुलिस जो सिटी का एरिया मैनेज करती है ना, उस पे वायरलेस सेट है, उस पर सारी चीज़ें सेट है, वो सारी पेट्रोलिंग उसी पे करती हैं। तमिलनाडु पुलिस करती है। तो कहने का मतलब है कि
कहीं ना कहीं डीजीपी साहब की जुबान फिसली है इस मामले में। और ऐसा नहीं है, कोई बुलेट तो एक प्राइड की बात है। देखो, गाड़ी की हम बात करें, जो बदनाम गाड़ी के तौर पे हम बात करें, तो ब्लैक स्कॉर्पियो का नाम तो हम सुनते हैं ऐसे युवाओं से या जिससे भी कि ब्लैक स्कॉर्पियो है। तो उससे जब वो रोड पे ब्लैक स्कॉर्पियो दिखती है तो एक आम आदमी जो साधारण परिवार से संबंध रखता है वो अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड में तो लगा लेता है। देखो, हमारे ये स्कॉर्पियो की बात है। हमारे आसपास के रोहतक में खास करके हमारे आसपास के कई ऐसे गांव हैं जिनकी ज़मीनें शहर में आ गई, और जो उनके ज़मीन के किले हैं, प्लॉट जमीन है कि जो वो दाम करोड़ों है। रुपए में बिके हैं। तो वहाँ स्कॉर्पियो थार ही थार आ गई हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जो यूज़र है वो उसको किस यूज़ में लेता है। जैसे हमारा सुनारिया गांव है जी। सुनारिया गांव में इतने थार आ गए, इतने स्कॉर्पियो आ गई हैं कि बस आप पूछिए मत। और कौन है लेने वाले वही 10वीं 12वीं पास हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन पैसा आ गया। फिर वो स्टेटमेंट करते हैं, वो पुलिस की नाक में भी दम करते हैं, पड़ोसियों की नाक में भी दम करते हैं, और वो समाज की नाक में भी दम करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसा इस तरह का अनाप शनाप पैसा आ गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, रोज़गार नहीं है, माँ बाप के कहने से बाहर हो गए हैं। तो ये तो कोई भी होए, ये तो देखो खराबा करेंगे। शायद डीजीपी साहब का कहना इन्हीं के बारे में था। रोहतक में सत्सिंह जी बधवार वी इनफील्ड के नाम से ग्रुप बना हुआ है, और इस क्लब के जो है 2000 से ज़्यादा मेंबर हैं, जो जिनके पास केवल रॉयल इनफील्ड ही, अलग अलग मॉडल हो सकते हैं उनके पास। और वो हर हफ्ते या महीने में एक एक्टिविटी प्लान करते हैं। कभी वो 15 अगस्त पे तिरंगा यात्रा निकालते हैं, कभी वो नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, कभी वो पोल्यूशन फ्री करने के लिए कैंपेन चलाते हैं, कभी वो दिवाली पे पटाखा मुक्त दिवाली मनाने की बात करते हैं। तो ये 2000 रॉयल इनफील्ड के जो मेंबर हैं ये इतनी सोशल एक्टिविटी करवाते हैं जितनी आम जो सामाजिक संगठन है वो भी नहीं करवाते होंगे। और मैं एक बात और बता दूं, बुलेट को सिर्फ पुरुष नहीं चलाते, महिलाएं भी चलाती हैं। और जो डीजीपी साहब का कहना है कि भाई जिसको दिमाग घुमा होता है, महिलाएं भी हैं, और वो शिक्षित महिलाएं भी हैं, और सामाजिक महिलाएं भी हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान भी समाज के लिए है। तो शायद मतलब ये स्टेटमेंट सत्सिंह जी, जब द हरियाणा टॉक्स ने शी टॉक्स अवार्ड 2025 दिया तो उसमें 40 से ज़्यादा महिलाएं थी जो अलग अलग फील्ड में थी। उन महिलाओं में एक सोलो राइडर भी थी, सुनीता हुड्डा। वो यूँ लगाइए कि वो इनफील्ड बाइक लेके पूरे देश का सोलो राइड कर चुकी है, भ्रमण कर चुकी है। तो क्या वो बदमाश होगी? हम लोग कहने का मतलब स्टेटमेंट थोड़ी लूज हो गई, थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था। तो डीजीपी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है, तो आप लोग जो हैं वो क्या मानते हैं, वो सही है, या उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है वो जो रॉयल इनफील्ड और जो थार का सपना जो युवा लेके अपने दिमाग में बैठे हैं उनको ये झटका भी हो सकता है? साथ साथ हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी भी कोई ना कोई बुलेट से संबंधित कोई ना कोई आपकी भावनाएं रही होंगी, थार से रिलेटेड भावनाएं रही होंगी। वो क्या भावनाएं हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और साथ साथ देखिए, सबसे पहले युवाओं के लिए संदेश है, पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर कामयाब हो, फिर अपने पैसे इकट्ठे करो, फिर अपने मन मर्जी के हिसाब से जो व्हीकल लेना है, चाहे वो बुलेट और थार ही क्यों ना हो, वो लीजिए। कम से कम पहले पढ़ाई कीजिए, कामयाब होइए, अपने पैरों पे खड़ा होइए, फिर आप अपनी मर्जी की कीजिए। और कोई भी वाहन आप चला रहे हैं, चाहे वो थार है या और कोई गाड़ी है या बाइक है, राइड कर रहे हैं, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। आप ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए। आप अपनी सेफ्टी को लेकर, अगर टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास नी गार्ड होने चाहिए, और बहुत सारी जो किट है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड तो एक सेफ्टी किट प्रोवाइड करवाती है जो कि हर राइडर्स को लेना अनिवार्य होता है। और ऐसे ही कोई 4 व्हीलर है, कोई गाड़ी आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ कीजिए, आप ट्रैफिक नियमों का प्रयोग कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।